तो 24वां श्लोक पढ़ोगे, साफ लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अघुलनशील है, आत्मा पुरातन है, अजन्मा है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और सनातनी कौन है? जो इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, शरीरों का नहीं। शरीर तो मारे जाएंगे। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला खत्म करने के बाद क्या हुआ? शरीर पानी में डूबा, सरयू नदी में, और लीला खत्म, शरीर खत्म। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला करके पैर में तीर मारा। किसने मारा? बहेलिये ने मारा। कौन था बहेलिया? बाली था, बाली। जो राम जी ने जिसको मारा था, बाली को छुप के मरते मरते श्राप दे दिया उसने कि हे राम, तूने धर्म का नाश किया है। कौन से धर्म का? क्षत्रिय धर्म का। नियम तोड़ा है तूने। क्षत्रिय धर्म कभी नहीं कहता किसी को छुप के, वो भी निहत्थे को, तीर मारो। वो कभी नहीं कहता। तूने ये नियम तोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ऐसे ही तुझे मैं मारूंगा। तो कैसे मारा? राम के जन्म में तो नहीं मार पाया, तो क्या किया? अगला जन्म जब एक युग के बाद लिया, तो उस बहेलिये का जन्म लिया। कहते हैं राम जी के हाथों जो मर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ले लो मुक्ति। बहेलिये का जन्म लिया, और बहेलिया बनके वही राम जी का जो अगला जन्म कृष्ण जी का हुआ, उसके पैर में तीर मारा। पैर में तीर मारा, तब जाके कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ। लेकिन कृष्ण जी नहीं मरे, कृष्ण जी का शरीर मरा, कृष्ण जी नहीं मरे। जैसे मेरा घर टूटा, मैं नहीं मरा। मेरी गाड़ी पलट गई, मैं नहीं मरा। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर खत्म हो गया, कृष्ण जी नहीं मरे, क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें असली भक्ति का पता लगेगा कि अगर मैं राम या कृष्ण जी की पूजा करना चाहूं तो कैसे करूं। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम ड्राइवर हैं। अब कोई मेरे गले में हार डाले, समझ में आता है जो कार मैंने गली में खड़ी कर दी, उसके गले में हार डाल डाल के पूजा करने लग जाओ और कहो मैं गुरु जी की पूजा कर रहा हूं, तो कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छी तरह समझ लो, जैसे कृष्ण जी आत्मा है वैसे आप भी आत्मा है, वैसे हम भी आत्मा है। हमारी पूजा आत्मा की पूजा है, काया की पूजा नहीं है। इसको समझना है। तो दो ही प्रकार की चीजें हैं, एक असत्य एक सत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य एक असत्य। असत्य वो है जो पैदा होता है जिसका नाश हो जाता है, जैसे शरीर। राम जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कृष्ण जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। रावण का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कंस का पैदा हुआ, नाश हो गया। सारे शरीर पैदा हो रहे हैं, सबका नाश हो जाएगा। ये हो गया असत्य, और असत्य की पूजा नहीं करनी है। अब क्या बचा? हे अर्जुन, सत्य, जो ये सत्य तत्व है, इसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। ये सत्य की पूजा करना ही इंसानी धर्म का, इंसानी जन्म का परम लक्ष्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारी उम्र वो मंदिर ना जाए, सारी उम्र वो मस्जिद ना जाए, सारी उम्र वो कहीं ना जाए, केवल अपनी आत्मा में रमण कर ले,
100% उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। यही समझाया गया है गीता में, यही कुरान में बताया गया है कि हे इंसान, हे आदमी, तू अपनी आत्मा की तरफ क्यों नहीं देखता? मैं उसी आत्मा में विराजमान हूं। लेकिन मुसलमानों को समझ में ही नहीं आ रहा। यही बाइबल में बताया गया कि सोल इज इमॉर्टल, ये आत्मा अविनाशी है और भगवान गॉड इसी आत्मा में विराजमान है। लेकिन ईसाइयों को समझ में नहीं आ रहा। सिखों में बताया गया, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि अगर राम को ढूंढे तो कहां ढूंढे? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन सिख भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए सारा झगड़ा मचा पड़ा है। अगर सारे इस बात को समझ जाएं कि हमारा परम लक्ष्य एक ही है, आत्मा को जान लेना। अगर ये आत्मा को जान लेना सबकी समझ में आ गया तो इस दुनिया में केवल एक ही धर्म बचेगा, उसका नाम होगा सत्य धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कह देते हैं। क्योंकि सनातन के आगे हम सत्य लगाते हैं, याद रखना, सत्य सनातन। इसका मतलब असत्य सनातन भी चल रहा होगा कहीं। हम दवाई लेने जाएं, किसी को भेजें, भैया असली वाली दवाई लेके आना, इसका मतलब नकली भी चल रही है। तो केवल सनातन बोलोगे तो घड़े चल रहे हैं। इंद्र वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, हनुमान जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, राम जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, कृष्ण जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, भैरव बाबा वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं। घड़े चल रहे हैं। लेकिन जब सनातन के आगे सत्य लग जाता है, उनको सत्य की डेफिनेशन तक नहीं पता। जब बोल दिया सत्य सनातन तो किसी शरीर की महिमा रह ही नहीं जाती। अब केवल एक आत्म देव की महिमा होती है, जिसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। अब ढूंढ के दिखाओ कब चला सनातन धर्म, क्या डेट थी उसकी? अरे जब आत्मा अजन्मा है उसकी डेट ही नहीं है। वही है हम सबका धर्म, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। अगर हमको एक होना है तो इसी सतनाम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अब सतनाम बोला है, देखो नाम, नाम तो घड़े हैं, लेकिन नाम के आगे क्या लगा दिया? सतनाम। सतनाम। अब सतनाम और नाम में क्या फर्क है? बिल्कुल वही फर्क है जो सनातन और सत्य सनातन में फर्क है। अच्छी तरह समझ लो। नाम तो घड़े हैं, कितने ही ले लो, बाबे बैठे दुनिया भर के, देते रहो नाम, वो देते रहेंगे नाम, तुम लेते रहे थक जाओगे, वो देते नहीं थकेंगे। इतने बाबे बैठे हैं नाम देने वाले, लेकिन सतनाम देने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं। और सतनाम देने वाला ही सतगुरु है। अब देखो गुरु के आगे भी सत लगा दिया, क्यों? गुरु तो घड़े हैं, लेकिन सतगुरु है कि नहीं? तो साहिब समझा रहे, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। कर दिया खात्मा सारे गुरुओं का। बस इसी को समझना। जिस दिन तुम्हें ये सत्य की डेफिनेशन पता लग गई, तुम्हें सतनाम भी पता लग जाएगा और तुम्हें सतगुरु भी पता लग जाएगा। आज सारे लगे पड़े, मेरा गुरु तो सतगुरु है, मेरा गुरु तो धन धन सतगुरु धन। अरे भाई पहले जान तो ले सतगुरु का मतलब क्या होता है। 52 अक्षरी नाम देने वाला, यानी अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाकर देने वाला गुरु सतगुरु नहीं होता। अगर तुम्हारे गुरु ने कोई भी नाम दे दिया तुम्हें, बेटा जपो राम, कैसे बनाया ये राम? र आ का डंडा मां, ये अक्षरों से बनाया है। ये अक्षर ना होते
तो राम का नाम कैसे देता? अब किसी ने दे दिया वाहे गुरु, तो उसने क्या किया? वाह आ का डंडा, हा ए की मात्रा, गा उ की मात्रा, रा उ की मात्रा, अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बना दिया। अगर ये अक्षर ना होते तो ये वाहिगुरु शब्द कहां से आता? इसी प्रकार अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, श्याम, जितने भी नाम दे रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम सतपुरुष अकाल मूरत शव स्वरूपी राम ओम कलिंग हरिंग शरिंग वरिंग, जितना भी मसाला दे रखा है ये गुरुओं ने, ये सब 52 अक्षरी मसाला है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। फंसा दिया तुम्हें उन गुरुओं ने इन अक्षरों के जाप में। ये झूठे नाम हैं, ये सतनाम नहीं है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने भी नाम है, बोलने वाले, सुनने वाले, जपने वाले, इन सबको छुड़वा दे। एक छुड़ावे, एक लखावे। अब ये कौन सा अक्षर है? ये आत्म अक्षर है। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे कि तुम्हारी आत्मा क्या है, कैसी है, कहां है, कैसे प्राप्त करोगे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये तब पहुंचेगा वहां पे। ये कोई राम राम श्याम श्याम वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर करके ना पहुंचने वाला। ये तो सब इसके मैन मेड नाम है, इंसानों ने बनाए हैं ये नाम। ये सारे अक्षर, हिंदी, पंजाबी, फारसी, नेपाली, चाइनीज, भूटानी, मंगोलियन, पुर्तगीज, सारे ये नाम, सारे अक्षर इंसानों की देन। लेकिन जो सत नाम है वो इंसानों की देन नहीं है। जो सत नाम है, जो सच्चा नाम है, वो इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, वो स्वयं से है। एको सतनाम कर्ता पुरुष, निरपहो निर्वैर। उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी से वैर नहीं है। अकाल मूरत, उसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। अकाल है, वो काल से परे है, उसकी मौत ही नहीं हो सकती। अयुन्नी, यानी कभी किसी काया में नहीं आया, वो आजाद पंछी है। वो ये पिंजड़े वाला तोता नहीं है, जीव। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, यानी वो खुद से ही प्रकाशित है, उसे कोई पैदा नहीं करता, उसे कोई मार नहीं सकता। उसको जानो, वो है असली सतनाम। ये 52 अक्षरी सतनाम नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यास से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। अब देखो, सिमरण और सत सिमरण दोनों में फर्क है, समझ लो अच्छी तरह। सिमरण क्या है? किसी को भी याद करी जा रहे हो। और सत सिमरण यानी सच का सिमरण करो। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर कोई हिंदू है और कहे कि मैं राम राम जपता हूं, मुझे भगवान मिलेगा, अगर सच्चे गुरु के पास चला गया, वो क्या कहेगा? राम राम जपना छोड़ दे। अगर कोई मुसलमान उस गुरु के पास पहुंच गया, कहता है मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं अल्लाह को पाने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे। अगर कोई सिख पहुंच गया उस गुरु के पास कि मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं परमात्मा को पाने के लिए, तो वो क्या कहेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे। और अगर कोई ईसाई पहुंच गया, कहता मैं गॉड गॉड जपता हूं, तो वो भी जपना छोड़ दे। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसको प्राप्त करना है वो आत्मा
सब में है।